केसरी ग्रुप, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नो टी एंड इवनिंग। ओके, अभी हम लोग जिस जगह पे आज हमने विजिट किया गुलमर्ग। ओके, गुलमर्ग ये जिस डिस्ट्रिक्ट में आता है वो डिस्ट्रिक्ट है बारामूला, और ये बारामूला जो डिस्ट्रिक्ट है वो फेमस है अपने कारपेट्स के लिए। ओके, तो हम लोग जिस जगह पे आए हैं आर्ट एंड क्राफ्ट बाजार, वहाँ के हमारे फ्रेंड मैनेजर जमीर भाई आपको कारपेट फैक्ट्री का पूरा डेमो देंगे, कारपेट कैसा बनाया जाता है, और पूरी इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। उसके बाद अगर आपको कुछ पूछना हो तो इनको पूछिए, तो ये आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। कारपेट खरीदना है तो यहाँ पे आप कारपेट खरीद सकते हो, और बाकी शॉपिंग जो है स्टॉल साड़ीज वगैरह वो आप नीचे कर सकते हो। केसरी ग्रुप सबसे पहले वेलकम करते हैं आप सब लोगों को हमारे शोरूम के अंदर, जो कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला सोसाइटी का शोरूम। डिस्ट्रिक्ट बारामूला जो है कश्मीर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। कश्मीर के अंदर काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से फेमस है। अगर आप पहलगाम जाएंगे, पहलगाम के रास्ते में आएगा डिस्ट्रिक्ट पापोर, जो सैफरान खेती के लिए मशहूर है। या अगर आप श्रीनगर जाएंगे, अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। डिस्ट्रिक्ट बारामूला दो चीजों के लिए मशहूर है ज्यादा। एक तो यहाँ बेस्ट काइंड ऑफ एप्पल, बेहतरीन सेब, जिसको गोल्डन कहते हैं। गोल्डन को हम जब जाड़ से काटते हैं उसकी लाइफ 1 साल होती है, उसमें 1 साल तक दाग नहीं पड़ता, वो सूख नहीं जाता है, उसकी मिठास कम नहीं होती, उसको आप 11 महीने के बाद भी जूस निकाल सकते हैं। तो वो रियल गोल्डन हो गया है। वो ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, डोमेस्टिक मार्केट में कम मिलता है। तो वो कम से कम यहाँ पर 1200 रुपए का 1 kg होता है, हो गया गोल्डन। और डिस्ट्रिक्ट बारामूला जो है यहाँ पूरे एशिया का सबसे मीठा पानी निकलता है, मिनरल वाटर। अगर आप डल लेक गए हैं, डल लेक जितना बड़ा है उतना ही सिंगापुर भी बड़ा है, लेकिन यहाँ एक लेक है जिसको बुलुर कहते हैं। बुलुर लेक डल लेक से 4 गुना बड़ा है। वहाँ पूरे एशिया का मिनरल वाटर और मीठा पानी निकलता है, हो गया बुलुर। और उसके बाद ये हिंदुस्तान के एक वाइड स्टेट है जिसकी 2 कैपिटल होती है, 2 राजधानियां होती है। सर्दियों में राजधानी जम्मू में यानी गर्मियों में राजधानी श्रीनगर के अंदर। और ये हिंदुस्तान के एक वाहिद स्टेट है जिसकी 5000 साल पहले रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, जब कैलेंडर नहीं था। और आगे बताता चला जाऊं मैं आपको बता दूं, आज से 650 साल पहले जो यहाँ के लोग थे वो शेफर्ड थे। आप बोर तो नहीं हुए? नहीं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, वो शेफर्ड थे, भेड़ बकरियों को पालने वाले। मेरे एंसेस्टर्स भी भेड़ बकरियां पालते थे, पहाड़ों पे जाया करते थे, भेड़ बकरियों को खुला छोड़ते थे, फिर आपस में छोटी छोटी बातों पे लड़ाया करते थे, क्योंकि उनके पास फिर कोई काम धंधा नहीं था। कहते हैं बेकार आदमी के साथ शैतान साथ में होता है। वो छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ करते थे, झगड़े करते थे, किलिंग्स करते थे। फिर ईरान से एक बादशाह आए जिनका नाम था ज़ैनुल आबदीन। 650 साल पहले की बात है। वो कश्मीर के अंदर पहुंच गए, कश्मीर की वादी को देखकर काफी खुश हुए, कश्मीरी लोगों को देखकर दिल मायूस हुआ। लड़ाइयाँ क्यों करते? 650 साल पहले उन्होंने देख लिया इनके पास काम धंधा नहीं है, यही वजह है लड़ाइयाँ करते। वो वापस चले गए ईरान, और ईरान से उन्होंने कम से कम 900 ऊंटों पर कारीगरी का सामान, कारीगर लोगों को लाया, यहाँ मंगवाया, यहाँ के लोगों को सिखाया, यहाँ के लोगों ने सीखा, उनकी जिंदगी में काम धंधा आ गया, लड़ाइयाँ बंद हो गई, हर कोई चीज आ गई। और यहाँ पर आया कश्मीरी कारपेट। आया तो ईरान से, लेकिन अब इसको कश्मीरी कारपेट कहते हैं। अब दुनिया में 2 कारपेट फेमस होते हैं वर्ल्ड में, पूरी कायनात में 2 ही कारपेट, जिसको आप पर्शियन कारपेट कहते हैं, जो ईरान के अंदर बनते हैं, एक बनता है कश्मीर के अंदर। लेकिन ईरान का जो कारपेट है वो वर्ल्ड का 2nd नंबर पर कारपेट है। कश्मीर का कारपेट वर्ल्ड का नंबर 1 होना तो चाहिए ईरान का। मसला क्या है, वजह क्या है? ईरान के अंदर जो कारपेट बनते हैं वो बनते हैं वूलन के, हमारे पास बनते हैं सिल्क के कारपेट। अब ये कौन सा सिल्क होता है? आपके शहर में एक कीड़ा होता है सिल्क का, जिसको आप कोकून कहते हैं, तूती के पेड़ के ऊपर बैठता है, मलबरी ट्री के ऊपर बैठता है, जिसको बॉइल करके सिल्क निकालना पड़ता है। यू हैव टू किल द इंसेक्ट फर्स्ट, आपको कीड़े को पहले मारना पड़ता है। यहाँ वही कीड़ा, इसको अल्लाह ने दिमाग अलग दिया, इसका सोचने का तरीका, ये 8 दिन 8 रात कंटिन्यूअसली एप्पल का लीव खाता है। ये इतना लीव खाता है, इतना लीव खाता है, ये खाने का शौकीन होता है। 8 दिन के बाद, 8 रात के बाद फिर ये वॉमिट करता है, उस वॉमिट से निकल आता है दुनिया का सबसे ठंडा से। हम कीड़े को मारते हैं,
सिल्क तैयार हुआ, फिर जैसे गांधी जी चरखा चलाते थे, हम चरखा चला के धागे तैयार करते हैं, फिर उसके ऊपर डाई करते हैं। अब ये कौन सा डाई है? आपके शहर में आम डाई जो आप यूज करते हैं उसको क्रोमा या केमिकल डाई कहते हैं। केमिकल के थ्रू कोई भी डाई कर सकते हैं। यहाँ जो डाई होता है इसको नेचुरल डाई कहते हैं। अगर आप अप्रैल के महीने में आएंगे, आप अल्लाह का, कुदरत का एक हसीन नजारा देखेंगे जो दुनिया में 2 ही जगह होता है। टुलिप्स हॉलैंड में होता है और कश्मीर के अंदर होता है। हॉलैंड में 17 कलर के 17 कलर के टुलिप्स होते हैं, हमारे पास 45 कलर के टुलिप्स होते हैं। तो इतनी फर्क है हॉलैंड और हम। लेकिन उससे भी बेहतरीन एक सीजन आने वाला है जिसको सीजन ऑफ लव कहते हैं। ऑटम, पतझड़, जब ये पहाड़ जो अभी आपने ऊपर सफेद देखे, ये पूरे गोल्डन होते हैं, ये जमीन गोल्डन होती है, ये जाड़े गोल्डन होती है, इवन डल लेक का पानी भी गोल्डन होता है, उसके नीचे घास है वो भी गोल्डन होती है। फिर ये पत्ते गिरते हैं पूरे झाड़ू से, पूरे पत्ते पूरे नेकेड रहते हैं। तभी अल्लाह ने फिर से कश्मीरी चुना। पूरी कायनात में एक ही जगह जहां पर 62 कलर के रोजेस होते हैं। सितंबर के महीने ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन हर कोई होता है। उनको निचोड़ते हैं, निचोड़ने के बाद कलर्स निकालते हैं, फिर इन सिलिक के दागों के ऊपर डाई करते हैं, जिसको आप लोग नेचुरल डाई कहते हैं। 1000 साल पुरानी वाइन, बेज, तेल, ऑयल, आंचार गिरे इन दागों के ऊपर या कारपेट के ऊपर दाग नहीं लेते, क्योंकि इसके ऊपर जो डाई है वो नेचुरल डाई है। अगर मैं इसको केमिकल के थ्रू ब्लैक कलर करना चाहूँ, ब्लैक हो जाएगा। जो ही मैं नलके के सामने जाऊंगा, इसको निचोड़ूंगा, 3 दिन 4 दिन के बाद ब्लैक पॉप्स पर जाएगा। वही कारण है इन कारपेट को 6 नामों से जाने जाते हैं। पहला नाम मैजिकल कारपेट, ये उड़ता नहीं है फिल्मों की तरह या अलिफ लैला की तरह उड़ जाएगा, लेकिन उड़ने वाली इसके अंदर बातें हैं। और दूसरा नाम है इसका हैंड नोटेड कारपेट। हिंदुस्तान के अंदर और भी कई स्टेट्स के अंदर कारपेट बनते हैं। यूपी के अंदर बनते हैं, भदोही में बनते हैं, राजस्थान में बनते हैं, जयपुर में बनते हैं, गुजरात में बनते हैं। उनको कहते हैं हैंडमेड कारपेट। हमारे कारपेट को कहते हैं हैंड नोटेड कारपेट। हैंडमेड में शटल ऐसे होते हैं, कुछ में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है और कुछ में नहीं पड़ते हैं। उनमें पूरा धागा लगता है, इनमें एक धागा भरना पड़ता है, तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। 1235 सालों से ईरान के अंदर कारपेट बन रहे हैं, हमारे पास 650 सालों से बन रहे हैं। हमने इस लूम को मॉडिफाई नहीं किया, जैसा है वैसा ही था। अब ये पुराना हो चुका है, हम इसको चेंज भी करते रहते हैं हर साल में। मैजिकल कारपेट, हैंड नोटेड कारपेट, वॉशेबल कारपेट, डस्ट प्रूफ कारपेट, फायर रेजिस्टेंट कारपेट। ये जलता नहीं है। क्यों नहीं जलता है? क्योंकि ये एप्पल का लीव खाता है, ये कीड़ा। जैसे डॉक्टर कहता है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एक सेब दिन में खाओ, डॉक्टर से दूर रहो। सेब का इफेक्ट जिस्म के लिए ठंडा है, इसलिए डिजीज असर नहीं करती है, बीमारी असर नहीं करती है, इसलिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है एप्पल खाओ। वैसे ही जब ये वॉमिट करता है दुनिया का सबसे ठंडा, क्योंकि एप्पल का लीव भी ठंडा होता है। अगर आपके शहर की सिल्क की साड़ी पहनेंगे वो गर्म रखेगा, या मैं शर्ट पहनूंगा गर्म रखेगा। यहाँ की सिल्क की साड़ी अगर आप पहनेंगे वो आपको ठंडा रखेगा। इफेक्ट दोनों का अलग है। अब बनाने का तरीका देख लीजिए, बनाने का तरीका, और इनका नाम है जनरेशन टू जनरेशन कारपेट। 5 मिनट लूंगा फिर मैं छोड़ूंगा, मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा। अब हम बोर नहीं हो रहे, आप बोलिए। ठीक है, तो इनको कहते हैं जनरेशन टू जनरेशन कारपेट। इनकी लाइफ 1600 साल से ज्यादा, मोर देन 1600 इयर्स। दुनिया का पहला कारपेट बना ईरान के अंदर 1235 साल पहले। एक जगह है ईरान के अंदर जिसका नाम है आर्दबिल। जब आर्दबिल बन गया, वहाँ एक कारपेट बन गया, उन्होंने उस कारपेट का नाम नहीं रखा आर्दबिली। आर्दबिल बन गया, उन्होंने दिया गिफ्ट किसको? अकबर को। अकबर को जानते हैं? Of course. मैं भी जानता हूँ। वो हमें नहीं जानते। हाँ, दिल्ली के अंदर दिया गिफ्ट। दिल्ली में अकबर बादशाह ने कई साल पहले यूज किया, लेकिन जब हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिश फौज आई, 200 साल से ज्यादा उन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत की। लास्ट टाइम में उन्होंने वो कारपेट चोरी करके ले लिया आर्दबिल, और लाल किले के अंदर डायमंड्स थे कोहिनूर के, वो भी चोरी करके ले लिए। अब दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम के अंदर है। आपको पता है कहाँ है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम? लंदन के अंदर है विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम। वहाँ वो कारपेट बंद है शीशे की गिलास में। वो बोलते हैं हमें गिफ्ट दिया गया। वो कोहिनूर का डायमंड भी मैंने देखा है, वो बोलते हैं ये भी गिफ्ट दिया है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, उन्होंने चोरी करके लिया है। अब वो हो गया जनरेशन टू जनरेशन कारपेट। उन्होंने उस धागे का टेस्ट किया, जैसे हमारे हीमोग्लोबिन खून का टेस्ट होता है, उसको हम देखते हैं कितना है, क्या है, कैसा है। तो वो भी धागे में एक टेस्ट होता है जिसको कार्बन टेस्ट कहते हैं। कार्बन टेस्ट धागे की लाइफ दिखाता है, कितनी है, कितना पुराना है।
उन्होंने कहा 1235 साल पुराना धागा है, लेकिन 1600 साल से ज्यादा इसकी उम्र है। तो ये कारपेट जनरेशन टू जनरेशन कारपेट, इनमें दो तरह के कारपेट बनते हैं, दो मॉडल के कारपेट बनते हैं, दो ही मॉडल। जैसे हम गाड़ियां लेते हैं, कोई मारुति 800 लेता है, कोई होंडा की वरना या अलग कोई गाड़ी लेगा, कोई मर्सिडीज लेगा, 3 गाड़ियां लेती है, या हर किसी गाड़ी में 3 मॉडल आते हैं। इसमें 2 ही मॉडल आते हैं, या इसमें बेसिक मॉडल या टॉप मॉडल, यानी या इसमें मारुति आएगी या मर्सिडीज आएगी, इसमें होंडा की गाड़ी नहीं आती। अब बनाने का तरीका देख लीजिए, इसको हम कहते हैं कॉम, मैजिकल कॉम। दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव कारपेट ये बना सकता है, दुनिया का सबसे सस्ता कारपेट भी ये बना सकता है। इसको हम कहते हैं कर्व्ड नाइफ। इट हैज हियर शार्प एज, ये यहाँ तेज है, यहाँ तेज नहीं है। ये जो 1235 सालों से यही औजार यूज करते आए हैं, ऐसे ही हमने भी ऐसे यूज किए। ये यहाँ तेज है, ये हमारी किचन की नाइफ की तरह क्यों नहीं है, इसका भी एक फन है। अब बनाने का तरीका देख लीजिए। इफ यू वांट टू रीड द इंग्लिश, इफ यू वांट टू राइट द इंग्लिश, यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम लेफ्ट। आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है। अगर आप उर्दू या अरबिक पढ़ेंगे लिखेंगे, आपको राइट से स्टार्ट करना है। दुनिया की ये पहली लैंग्वेज है विच स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर, जो बीच से स्टार्ट होती है। ये जो ग्राफ होता है, जैसे इंजीनियर एक बिल्डिंग का मैप बनाता है, दिस इज द मैप ऑफ द कारपेट। इसमें कम से कम 60 पेपर लगते हैं ऐसे। तो ये वो हो गया। खाली ये डिजाइनर जानता है कारपेट कैसे बनेगा, जो कारीगर काम करता है उसको पता ही नहीं होता लास्ट तक में कौन सा डिजाइन बना रहा। वो ये पढ़कर एक वो वर्ड भूल गया तो पूरा कारपेट खराब हो गया। वो जो बनाने वाला होता है वो एजुकेटेड नहीं होते हैं, मोस्टली होते भी है। हमारा कल्चर क्या है, जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है हम उसके हाथ में 2 चीजें देते हैं। उसके राइट हैंड में हम पेन देते हैं, लेफ्ट हैंड में उसको कारीगरी का सामान जो उसके घर में कला होती है। हमारे यहाँ डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, यहाँ कश्मीर के अंदर 99.9% एजुकेशन है। सब लोग पढ़े लिखे, लेकिन हम लोग दिखते नहीं है, सब पढ़े लिखे। तो यानी इसका मतलब है हमारे घर में पहले ये काम सीखना पड़ता है, पढ़ाई के साथ भी। चाहे हम अच्छे डॉक्टर बने, ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 डॉक्टर्स हैं, 5 डॉक्टर्स जो नासा के अंदर है, बड़े डॉक्टर्स हैं, दुनिया के मशहूर डॉक्टर्स। तो सब उनको जानते हैं, लेकिन उनको भी कारपेट बनाने आते हैं। अब उनको कारपेट बनाने वाले नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके जहन में भर गया अगर आप डॉक्टर नहीं बनोगे, इंजीनियर नहीं बनोगे, काम धंधा नहीं होगा, अपना रोजगार आप चला सकते हो। इसलिए हमें सीखना पड़ता है। मुझे पर्सनली कानी का शॉल बनाना आता है। कानी का शॉल जो आपने नीचे बिग बी को दिखाया, कम से कम 7.5 लाख से वो बड़ा साइज बेसिक मॉडल स्टार्ट होता है शॉल का, उसमें ग्रेड रहते हैं। अब बनाने का तरीका देख लीजिए, 50 से 60 पेपर ये यूज करने पड़ते हैं। ये हम इसमें ऐसे भरते हैं, फिर हम इसको राइट हैंड में लेते हैं। इट हैज 2 व्यूज, फ्रंट व्यू एंड बैक व्यू। जितने दागे आगे हैं उतने पीछे भी है, आप ऐसे देख सकते हैं। ये पुराना लूम हो चुका है, ये हमने कॉटन के दागे दिए हैं, क्योंकि ये लूम है, डेमो के लिए दिन में 1000 बार दिखाना पड़ता है। तो ये देख लीजिए, इसका एक धागा आगे से, एक धागा पीछे से, ऐसे लेते हैं, फिर इसको ऐसे करते हैं, फिर इसको नाबूस नीचे पंच करते हैं। पंच करने के बाद इसको 60 डिग्री पे काटते हैं। 60 डिग्री लाइक दिस, 100 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। 60 डिग्री से पहले मैं आपको बताऊं, जब -17 होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, -17 होता है, ठंड होती है, गर्मी ज्यादा बढ़ती है, हम अपने आप को फिट फाइन तंदुरुस्त कैसे रखते हैं? पानी को लेते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, पानी लिया, उबाला, दालचीनी, इलायची, अखरोट, बादाम, इंस्टेड ऑफ शुगर वी पुट इट हनी, हम उसमें शहद, मध डालते हैं, सेफ्रॉन डालते हैं और प्याज डालते हैं, लाओ, उससे बनता है मीठा कहवा। कहवा बनता है ना, वो कहवा आप लोगों के लिए आ गया, पी लीजिए। आप लोग अच्छे हैं तब दिल से बातें अच्छी नहीं। कहवा है कि चाय? कहवा है। ऐसे नॉर्मल कपल्स बनाने को कितना वक्त लगता है? वो मैं अभी बताऊं, बताने वाला, वो मेरा नेक्स्ट पॉइंट। या वगवाक ताता छांडी त्या उनको तो कहीं मियंज उसा नाचान छुजान ये ना पता है इसलिए पाँच नाचनी।
आगे जाए। मैंने 60 डिग्री पे इसको काटा है। 60 डिग्री का मतलब है ऐसे, जो हमारे घर में आम कारपेट होते हैं उनके धागे 100 डिग्री पे होते हैं या 90 डिग्री पे। आमतौर पर आप कारपेट के ऊपर सोफे के लेग, चेयर, हैवी फर्नीचर रखते हैं, वहां जाके गड्ढा जैसा बनता है, डैमेज होता है कारपेट के अंदर। इस कारपेट के ऊपर 1000 साल तक कोई भी हैवी फर्नीचर रखो ये निशान नहीं लेगा। ये साइंटिफिकली प्रूव किया गया। ये इसका नॉट ऐसा होता है, इसके ऊपर और एक नॉट चढ़ता है, फिर ऐसे चढ़ता है। ये जैसे गाड़ी में सस्पेंशन है वैसा काम करता है। जैसे आप जूते पहन के चले गए, हैवी फर्नीचर रखेंगे, सिलिक और स्लिप जब टकराता है इट मेक्स इलेक्ट्रिसिटी, इसके नॉट चार्ज होते हैं, ये वापस आते हैं, ये डस्ट को बाहर फेंकते हैं, डस्ट नहीं लेते। जैसे आमतौर पर महाराष्ट्र या मुंबई के अंदर डस्ट बहुत खिड़कियों से आता है, ये डस्ट को बाहर फेंकता है। मैं नहीं कहूंगा इसके ऊपर मैं डस्ट रखूंगा हवा में उड़ जाएगा, नहीं, इसके नॉट के अंदर नहीं जाता है। जो आमतौर पर एलर्जिक कारपेट होते हैं वो ये नहीं होते। अब ये कारपेट को बनाने का तरीका मैंने दिखाया, अब 60 डिग्री भी मैंने दिखाया, लेकिन अगर मैं इसको 3 बार पंच करूं जब तक कारपेट की 1 इंच बन जाएगी, तो 1 स्क्वायर इंच के अंदर इन 110 स्क्वायर इंच देयर गोज टू 800 नॉट्स, वहां 800 धागे जाते हैं। बेसिक मॉडल। अगर मैं इसको 9 बार करूं तो इसमें 2400 धागे जाते हैं, 2400 नॉट्स। दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव कारपेट, दुनिया का सबसे खूबसूरत कारपेट, दुनिया में दूसरा पेस नहीं मिलेगा। सेम नहीं हो सकते, सिमिलर हो सकते। तो ये जान लीजिए आप दोनों कारपेट दिखते कैसे। मुझे बेचना नहीं आपको कारपेट, मैं आपको यहाँ नहीं चाहता हूँ आप मुझे कारपेट ले जाए यहाँ। मेरा मकसद है जिंदगी में आप कभी कारपेट खरीदेंगे आपको दुकानदार गलत चीज ना दे जाए, ये मेरा मकसद है। अब कारपेट को देख लीजिए, एक कारपेट में यहाँ से डालूंगा, क्या ये 6x9 का कारपेट है, लेकिन जब हमारे पास एक इंडिविजुअल कस्टमर आता है हम उसको बोलते हैं मैजिकल कारपेट है। अब मैजिक क्या है कारपेट के ऊपर, मैं इसके ऊपर बैठूंगा मुझे महाराष्ट्र ले जाएगा, ऐसा नहीं होता है, वो तो फिल्मों में होता है। अब प्रैक्टिकली अपनी निगाहें यानी नजरें इस कारपेट के ऊपर रखो, मैं इसको घुमाऊंगा इसका कलर चेंज होगा। अभी अपनी अपनी नजरें इसके ऊपर रखो, मैं इसको घुमाने वाला हूँ। वाह, किसी को लगा, आपको लगा? हाँ, लाइट को डार्क करता है, डार्क को लाइट करता है। अभी अब यहाँ से देख लीजिए इसको, यहाँ से देख लीजिए, अभी गौर से देख लीजिए इतना पता। अभी मैं इसको ये साइड वहां करता हूँ, वो साइड यहाँ। हो रहा है। अब दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव और सबसे खूबसूरत कारपेट, ये जो कारपेट है इसमें 800 धागे हैं 1 स्क्वायर इंच के अंदर, इसका रेट उस हिसाब से होता है। अब एक कारपेट है जिसका नाम है आर्दबिल, जो लंदन के अंदर डिजाइन है, सिमिलर हो सकता है, ऐसा है वो, लेकिन सेम नहीं है। जिस कारीगर ने ये बनाया वो एक डॉक्टर है, वो भी नासा के अंदर है। या ये खूबसूरत होगा या वो खूबसूरत होगा। एक मिनट, ये 6x9 का आपका क्वेश्चन। अब ये 6x9 का कारपेट है 800 धागे वाला, इसको बनाने में 3 से 4 साल लगते हैं। It takes 3 or 4 years to complete for one person. अब वो जो कारपेट है उसको 12 से 15 साल लगते हैं। अगर इस आदमी की जिंदगी 60 साल होगी 4 कारपेट बनाएगा, लेकिन 4 कारपेट ये ऐसे बनाएगा, दुनिया के अनमोल कारपेट बनाएगा। अब ये आर्दबिल भी आप देख लीजिए, हमने कोशिश की वैसा बनाने की। अब देख लीजिए दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव कारपेट, खूबसूरत कारपेट। अब गौर से इसके ऊपर देख लीजिए, अपनी कलर देख लीजिए, ज्यादा ही चेंज करता है। अब गौर से एक बार देख लीजिए, मैं इसको बंद करूंगा, बंद हो जा सिम सिम। हाँ, खुल जा सिम सिम। हुआ? अब इसको धीरे धीरे घुमाएंगे, आप हर एंगल से देखेंगे कलर चेंज करता है। माय गॉड, डार्क हो गया। और घूमूंगा तो मैं घूम जाऊंगा। ऐसे कैसे करते हैं? ऑफ कोर्स यू आर वेरी मच राइट। कोई बता सकता है कलर क्यों चेंज करता है? मैंने समझाने की कोशिश की कलर क्यों चेंज करता है। ये जो नेचुरल है वेरी मच उसकी राइट, वजह से। ये 60 डिग्री की वजह से कलर